वीर यहाँ के लिए आ रहा है? ये कैसे हो सकता है? अरे आंटी, अभी कुछ देर पहले ही मेरी उससे बात हुई तो उसने बताया कि वो भाभी के साथ 7 दिनों के लिए बाहर जा रहा है। इनफैक्ट मैंने उसे खबर दी कि उसकी 7 दिनों की छुट्टियां और मंजूर हो गई हैं। तो क्या वो वाकई यहाँ आ रहा है? अब हाँ, मेरा मतलब है कि जब वीर वहाँ आएगा ना, तब उसका ख्याल रखना। अरे उसके लिए अब हमारी क्या जरूरत है आंटी? भाभी को जो साथ ला रहा है। हाँ, बिल्कुल। अमन, जब वीर यहाँ आता है ना, तो मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ। ओके ओके फाइन, थैंक्स आंटी। अगर वीर को जाना ही नहीं था तो उसने हमसे झूठ क्यों कहा? और सामान लेकर गया कहाँ? क्या हुआ मम्मा? अमन को फोन किया था मैंने। वो तो कह रहा है कि वीर 7 दिन बाद ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है। छुट्टियां मंजूर हुई हैं उसकी। ठीक तो कह रहे हैं मम्मा। अभी अभी देख कर आ रही हूँ आपके वीर को। ट्रेन में नहीं बैठा है वो, कॉलेज में उन मल्होत्रा वाली लड़कियों के साथ गप्पे हाँक रहा था। बड़े अजीब लोग हैं, नहीं? कल तो मुझे भी थोड़ी देर के लिए लगा कि कहीं हमने इनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन आज देखो, छोड़ दी अपनी लड़कियां हमारे लड़कों पर। और कल तक तो बड़ी बेइज्जती हो रही थी उन लोगों की। और आज पूरे शहर में घूमते हुए शर्म नहीं आई उन लोगों को। अच्छा है, बाप वहां मंडप में रिश्ते तोड़ता है और बेटियां यहाँ उन्हीं लड़कों की गाड़ियां छुड़वाती। तरीका अच्छा है, काम भी हो जाए और नाक भी ऊंची रहे। उस लक्कड़ वाले के पास हमारी हर बात का जवाब था कल तक। आज देखते इस बात का क्या जवाब है उसके पास। दिखाओ तो। कहती पालक में रंग लगा लो जी, दे दो। भाई आज मुद्दत के बाद हम लोग यहाँ बैठ के खा रहे हैं। भाई ये मजा आ गया। अरे भाई सोनी भी आ जाती ना तो अच्छा रहता, उस बेचारी का भी दिल बहल जाता। रहने दीजिए उसे, उसको पढ़ना है, कल उसकी परीक्षा है। चल ठीक है, पढ़ना भी जरूरी है। मिश्रा जी की बेटी की बात सुनी तुमने? कौन सी बात? सुना किसी लड़के के साथ भाग गई वो। तो होना ही था। तुझे पता है? देखो जी, गलती तो मिश्रा जी की भी है ना। अगर उन्होंने अपनी बच्ची की शादी खुशी खुशी कर ली होती तो ये नौबत ही ना आती। क्या मतलब क्या है तेरा है? अगर माँ बाप बच्चों को किसी चीज के लिए मना करते हैं तो उनका भला सोचकर ही मना करते हैं। जिन बच्चों का भला सोच सोच के माँ बाप की उम्र निकल जाती है, वो बच्चे कोई फैसला लेने से पहले माँ बाप के बारे में 1 मिनट भी नहीं सोचते। प्रिंस, मुझे जरा रोटी देना। रोटी या नान? अब सोनी नहीं है तो तू उसकी कमी पूरी कर रहा है। डैडी जी देखिए ना, इसे रोटी और नान के बीच का फर्क भी नहीं पता। तुझे पता है तो बता दे। डैडी जी, हिंदुस्तानी रोटी को रोटी कहते हैं और अंग्रेजी रोटी को नान। ये फर्क है, सुन ले। वाह भाई साहब, वाह। आपको पता है भाई साहब, मैं रोज माता के मंदिर में जाती हूँ पंडित जी से शास्त्र सुनने। आज यूं ही पूछ लिया पंडित जी को कि पंडित जी ये कैसे पता चले कि कलयुग आ गया। तो कहने लगे, दुर्गा जी, जब लोग मातम मनाने की जगह जश्न मनाने लगे तो समझिए कि कलयुग आ गया।
कर गई थी। पता चला आप सब लोग यहाँ अपने बेटी का रिश्ता टूटने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। खैर, मैं आप लोगों का खाना खराब करने नहीं आई हूँ, मैं अपने बेटे को ढूंढने आई हूँ। तो बताइए, बेटी तो यहाँ है, दामाद कहाँ है? क्या मतलब है आपका? मतलब अपनी बेटी से पूछ लीजिए। देखिए बहन जी, हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए आप। देखिए, आप मुझसे कुछ मत कहिए, जो भी कुछ पूछना है आपकी बेटी से पूछिए। इसने आपको कुछ बताया नहीं? क्यों राजी बेटा, आपने बताया नहीं अपने डैडी जी को कि तुम वीर से मिलने गई थी? ये भी नहीं बताया कि वीर इंदौर नहीं गया तुम्हारी वजह से, और ये भी नहीं बताया कि ये रिश्ता टूटने का तुम पे कोई असर नहीं हुआ, ये लोग तुम्हारी चिंता ना करें। बताओ बेटी, तुम्हें तुम्हारे डैडी जी की कसम है? बताओ, तुम वीर से मिलने गई थी या नहीं? हाँ हाँ हाँ, वो मुझे मिलने आए थे। आपकी बेटी के कदम रोक दीजिए। उस दिन तो आपने बारात को बिना दुल्हन ही लौटा दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ घर छोड़कर भाग जाए। डैडी जी, वो मुझसे मिलने आए थे, लेकिन कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। माँ बाप के फैसले की इज्जत करना बच्चों का फर्ज है। उनका एक गलत कदम पूरे परिवार की दिशा को मोड़ सकता है। कितने शर्म की बात है जब कोई आकर ये कहे कि उनकी बच्चियां कुछ ऐसा कर रही थी जो उन्हें नहीं करना चाहिए। दुनिया में इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता पुत्र। माँ बाप के फैसले की इज्जत करना बच्चों का फर्ज है, और मेरे बच्चे अपना फर्ज अच्छी तरह समझते हैं। उनका एक गलत कदम पूरे परिवार की दिशा को मोड़ सकता है। तो अपने बच्चों को उंगली पकड़कर कदम कदम चलना सिखाया है हमने। उनके कदमों को सिर्फ सही रास्तों की पहचान है। कितने शर्म की बात है जब कोई आकर ये कहे कि उनकी बेटी कुछ ऐसा कर रही थी जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे में मेरी सलाह है उन माँ बाप को कि पहले ये पता कर लें कि बताने वाला कौन है, क्या नियत है उसकी। मेरी बच्चियां मेरा गुरूर है। ज्यादा गुरूर मत कीजिए भाई साहब, अक्सर पछताना पड़ता है। मैं यहाँ आई थी आपकी बेटी के करतूत बताने।
पता चला कि आप लोगों की शय पर तो ये सब कुछ वो कर रही है। चलती हूँ, पता नहीं कल आपकी बेटी और क्या गुल खिलाएगी। मैं यहाँ रुकी तो आप कहेंगे कि मेरी ही नजर लग गई। नमस्ते। डैडी जी, ना पुत्र ना। अरे ओहो, रो मत पुत्र। वो तेरी शिकायत करने थोड़ी आई थी। वो तो अपने बेटे को खोने के डर से यहाँ आई थी पुत्र। ये तो उसकी कमजोरी है ना। ज्यादती वो ही करता है जो कमजोर होता है। रो मत, तू फिक्र काहे करती है? ना ना, बिल्कुल फिक्र मत कर। अरे भाई देख क्या रहे हो? रोटी शोटी खाते हैं। हाँ आ जाओ आ जाओ, चल चल बैठो बैठो। आ जाओ आ जाओ। वाह भाई वाह। हाँ भाई, मैं सोच रहा था कि बहुत अरसे से हम लोग कहीं इकट्ठे बाहर नहीं गए। चलो सब मिलकर कहीं बाहर चलते हैं। बहुत अच्छा ख्याल है आपका। क्यों ना हम फार्म हाउस चलें? बहुत समय से वहाँ गए नहीं। हाँ वहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ भी गए जमाना हो गया है। ये तेरा, चलो फार्म हाउस तेरा है। तो ठीक है, मैं पहले निकल जाऊंगी। बहुत सारे इंतजाम करने, मैं आज ही निकल चलती हूँ। सारे इकट्ठे ही चलेंगे ना। तू भी ना बस ऐसी चली जाती खपने। तो क्या लगता है तुम लोगों को? वो ऐसी लड़की है ही नहीं जो इतना बड़ा कदम उठा सके। वैसे भी अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करने वाली वो। प्यार सब कुछ सिखा देता है। पर वीर, ये सही भी तो नहीं होगा ना? वहां मंडप से उसकी बारात उठ गई, वो सही था क्या? लेकिन तब भी उसने कुछ नहीं कहा था। तब शायद उसे प्यार नहीं था मुझसे। अच्छा, और अब शादी टूटने के बाद उसे प्यार हो गया? भाई तुम भी ना। भाई इन छोटे शहरों में ना बड़े शहरों की तरह कुछ नहीं होता। यहाँ ऐसा नहीं कि लड़का लड़की मिले और आपस में तय कर लिया भाई हम प्यार करने के लायक हैं या नहीं है। यहाँ तो बस प्यार हो जाता है बिना किसी शर्त के। तुम्हारे सवाल के जवाब में ही मेरा जवाब है। राज्य भी मुझसे प्यार करती है, बिना किसी शर्त के। और वो इस प्यार के लिए कुछ भी करेगी, बिना किसी शर्त के। मुझे नहीं लगता। तुम्हें भरोसा है? अरे 7 दिन है ना अपने भरोसे को परखने के लिए। वीर पुत्र, वीर पुत्र। मम्मा बैठिए ना। हाँ बैठिए बैठिए। बैठ। वो क्या है ना बेटा, मुझे पता लगा कि तुम गए नहीं हो, तो मैंने फटाफट आलू के पराठे बनाए तुम्हारे लिए। तुम्हें पसंद है ना? हाँ मम्मा, ये तो मेरे फेवरेट है। लाइए। बेटा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नाराज? क्यों? वो क्या है, कल जो हुआ। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? भला मैं आपसे नाराज हो सकता हूँ? मामा, ये पराठे आपने बनाए ना? माँ के हाथ के पराठों की बात ही कुछ और होती है। तुम्हें अच्छे लगे ना? तो खाओ ना, मैं और भिजवाती हूँ। नहीं मम्मा, ये बहुत है। नहीं नहीं, तुम खाओगे, मैं और भिजवाती हूँ। हाँ? ठीक। आ तो ज्योति, आ।
आज मेरे सर से बोझ उतर गया। देखा, वीर बिल्कुल नाराज नहीं है मुझसे। अगर वो नाराज भी होता ना तो इतना फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन मैं उसे दुखी देखना नहीं चाहती थी। आखिर माँ हूं ना उसकी। मम्मा, कभी कभी आंखें वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं। मतलब ये कि आप वीर को खुश देखना चाहती थी, तो आपको खुश दिख रहा है। दिख रहा है, देखना चाहती थी। तू क्या कहना क्या चाहती है? माँ, वीर के खुशी तो आपने देखी, लेकिन उसकी खुशी की वजह नहीं समझ पाई। आप ये कैसे भूल गई कि वो राजी से मिलकर आ रहा है? मम्मा, मुझे लगता है वो राजी से शादी करने की सोच रहा है। शादी? और क्या, वरना क्या वजह हो सकती है वीर के पास इस शादी के टूट जाने के बाद इतना खुश होने की? ये तो कॉमन सेंस है माँ। कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं मामा? है तो सही, लेकिन सच क्या है ये कहना भी तो मुश्किल है। अगर वीर ने राजी से शादी... नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? दी, ठंड बहुत है, आप अपनी शॉल भी भूल गई। लीजिए। आपके पास अब बस 7 दिन है। इस तस्वीर को बस यादें बनाकर रखना या इसे हकीकत में बदलना। ये फैसला तकदीर का है। कहते हैं जब ऊपर वाला जन्म देता है तो उसी दिन तकदीरें भी लिख देता है। शायद वीर का मेरी जिंदगी में आना उसी ने लिखा था, और उसका मेरी जिंदगी से चले जाना भी उसी का खेल है। अब क्या होगा मैं नहीं जानती क्या होगा। माही, तुम यहाँ खड़े खड़े सोच क्या रही है? तू तो कपड़े उठाने आई थी ना? हाँ, कपड़े ही तो ले रही हूँ, और क्या? माही, मैं सोच रही थी कि हमें दी के लिए कुछ करना चाहिए। वो कुछ कहती नहीं, पर मुझे पता है कि वो भी जीजू को बहुत प्यार करती है। क्या बात है, कंफ्यूज हो? आज पहली बार किसी बात को लेकर तो कंफ्यूज नहीं है। दी की जो हालत है उसे देखकर तो कोई भी बता देगा। इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? तू फिक्र मत कर, दी हिम्मत नहीं जुटा पाई, पर जीजू तो कोशिश कर रहे हैं ना। मैं बात करूंगी जीजू से। सोनी फिक्र है? क्या बात है, तुम लोग अभी तक कपड़े उठाने में हो?
बस हो ही गए। छेती करो। जी। हेलो। हेलो। क्या हुआ? हिटलर ने फोन उठाया था। पता नहीं रात को लोग मिस कॉल क्यों देते हैं। एक और बार ट्राई करते हैं। हेलो। जी मैं वीर खुराना से बात कर सकती हूँ? जी आप कौन? जी मैं उनकी दोस्त बोल रही हूँ। अभी देता हूँ। वीर जी, आपके लिए किसी लड़की का फोन है। लड़की का? हाँ। हेलो। हेलो जी, जीजा जी, मैं माही बात कर रही हूँ। माही? अरे कैसी हो तुम? जीजा जी मैं ठीक हूँ। मैंने बस आपसे ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि हम लोग सब कल सवेरे फगवाड़े नूरपुर वाले घर में रहने जा रहे हैं। अगले 7 दिनों तक हम वहीं रहेंगे। 7 दिन? जो 7 दिन आपने हमसे मांगे थे वो तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। अब जो करना है आपको इन्हीं 7 दिनों में मुमकिन करना है।